हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। तो आइए, हमारे सामने यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है। हमारा फार्मूला क्या है? ये दो पॉइंट ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसके लिए फार्मूला है। ए बी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ये फॉर्मूला हमारा बना कैसे है, मतलब आया कैसे है। तो आइए हम लोग इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, मतलब प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या लेना होगा, हम एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। जैसे ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हम ले लेते हैं, हमारा ये y एक्सिस हो गया। ठीक, और यहाँ से ले लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, x एक्सिस हो गया। ये हमारा x हो गया, ये y हो जाएगा, इधर हमारा x डैश हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि दो पॉइंट है, हम मान लेते हैं एक पॉइंट हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे, और एक पॉइंट हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा a पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, x1, y1। ठीक, और इसका ये हमारा क्या है, b पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट होगा x2, y2। ठीक, और हमारे पास हमको क्या करना है, इसी a और b का बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब ये वाली डिस्टेंस हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। यही हमारा ए बी है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर देते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं नीचे, यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं नीचे, यहाँ से भी कर देते हैं एक परपेंडिकुलर नीचे। ठीक है, और यहाँ से भी एक इस पे परपेंडिकुलर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये हमारा ए हो गया। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग एल, ये पॉइंट हमारा एल हो गया, इसको हम लोग एम मान लेते हैं और यहाँ पे एन मान लेते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, हमारा क्या एक हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपली हमको ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है। इसका मतलब ये इस ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेनस है। तो हमें क्या करनी है, सिंपल ए एन, यहाँ पे जो वैल्यू है ए और एन, ए एन की वैल्यू और बी एन की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अगर ए एन और बी एन की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस पे हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ वैल्यूज है यहाँ पे लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है, जैसे यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो हमारा ओ एल की वैल्यू, ये हमारा ओरिजिन है ओ एल, तो ओ एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा x1 है। ओ एल की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, x1 है, क्योंकि यहाँ से x एक्सिस में हमारा क्या है, O से L, A पॉइंट है यहाँ, तो O से L जो है वो हमारा क्या होगा, x1 होगा, क्योंकि A का कोऑर्डिनेट x1 है और यहीं पे क्या है, L पॉइंट के ऊपर ही हमारा A है। तो x एक्सिस में A का डिस्टेंस कितना है, x1 है, तो OL हमारा क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। उसके बाद हमारी क्या है, OM, यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा जो O से लेकर के M तक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा x2 है, क्योंकि x एक्सिस पे हमारा क्या है, b की वैल्यू x2 है और b कहाँ है, m जो है वो b पे ही है, तो क्या हो जाएगा हमारा OM की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी, वो क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, ये मिल चुका है। अब हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, AL की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो हमारा AL है, यहाँ से A से L, तो ये क्या है, हमारा y एक्सिस में है, तो AL की वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, y1 हो जाएगा। ठीक, और उसी तरह से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, BM की वैल्यू जो है, वो BM की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, BM इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा y2। ठीक है, BM की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, y2 है, तो हमने लिख दिया BM की वैल्यू y2। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें पता है कि हमें AN फाइंड करना है, AN फाइंड करना है और BN फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो AN की वैल्यू जो होगी हमारी, AN की वैल्यू ये हमारी क्या होगी, LM के बराबर होगी। ठीक है, AN की वैल्यू जो होगी, A से N की जो डिस्टेंस होगी वो L से M की वैल्यू के बराबर होगी। और हमारे पास क्या है, O से M की डिस्टेंस पता है और O से L की डिस्टेंस पता है। तो O से L की डिस्टेंस को अगर में से O से M की डिस्टेंस में से अगर हम O से L की डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो हमें LM मिलेगा। तो हमारी जो LM आएगी वही NM के बराबर होगी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं OM माइनस OL। तो OM की वैल्यू हमारी कितनी है, x2 है, और OL की वैल्यू हमारी क्या है, x1 है। तो हमारा AN की वैल्यू क्या आ चुकी है, x2 माइनस में x1। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, BM की भी वैल्यू निकाल लेंगे, BN की, यहाँ से B से N। ठीक है,
यहाँ से हमारा क्या है, बी एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो बी एन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम बी एम में से क्या कर दें, एन एम को माइनस कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये बी एम माइनस हमारा क्या हो जाएगा, एन एम। ठीक है, बी एम में से क्या कर देंगे, एन एम को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बी एन आ जाएगा। तो बी एम की वैल्यू हमारी क्या है, y2, और एन एम की वैल्यू हमारी क्या है, हमारा यहाँ पे एन एम है, एन से लेके एम तक, तो एन से एम ये हमारा क्या है, एन से एम हमारा क्या है, ये हमारा y1 के इक्वल है, क्योंकि एल की डिस्टेंस जो है वही एन एम की भी डिस्टेंस होगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा y1। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बी एन की वैल्यू। अब हमें इस ट्रायंगल में क्या फाइंड हो गया, ए एन भी फाइंड हो गया और बी एन भी फाइंड हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया नहीं, हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हम वो क्या कर देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस इन ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का, ए एन बी। ठीक है, ए एन बी ट्रायंगल में हम लोग क्या कर देंगे, पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस है, ये हमारा ए बी क्या है, हाइपोटेनस है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू हमारी क्या है, x2 माइनस x1 और प्लस यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बी एन की वैल्यू हमारी क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये किसकी वैल्यू निकली है हमारी, ए बी स्क्वायर की। अब हमें क्या करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ए बी हमें फाइंड करना भी है, तो ए बी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हमारा आ गया अंडर रूट। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया हमारा, डिस्टेंस बन आ गई किसकी, ए बी की, और यही हमें फाइंड करना था। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी फॉर्मूला हो गई। ठीक, ये हमारा ए बी की डिस्टेंस आ गई। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, x2 माइनस x1 अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 अंडर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब हमसे कभी कभी क्या करता है कि ओरिजिन से पूछ देता है। तो अगर हमसे पूछता है ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, तो ओरिजिन मान लेते हैं, ओरिजिन ओ है हमारा, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ओ 0,0 होगा। ठीक है, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा 0, होगा, क्योंकि ओरिजिन पे x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों ही क्या होती है, 0 होती है। तो हमारा अगर हम क्या करते हैं, अगर कोई भी पॉइंट है P, अगर हमें ओ P की वैल्यू फाइंड करनी है, P जो है वो हमारा क्या है, कहीं पे भी कोई पॉइंट है, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 की प्लेस पे क्या हो जाएगा, P का कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा x हो जाएगा, और x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी का होल स्क्वायर, और प्लस y2 की प्लेस पे y हो जाएगा, और y1 की प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है हमारे 0,0 है। तो ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन से डिस्टेंस के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब अगर हमें क्या करना है, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अंडर रूट में x2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, मतलब फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।